ये कहानी राजस्थान के एक छोटे वीरान और रहस्यमय गांव चंदवा की है, जो कुलधारा के पास बसा है। रघुवीर पढ़ाई के सिलसिले से आया था, लेकिन जैसे ही उसने गांव देखा, वह थम गया। सड़कें सुनसान, घर टूटे फूटे और हर चेहरा डर और निराशा से भरा। जैसे ही वो चाय की टपरी के पास से गुजर रहा था, 15-16 साल का लड़का राजू दौड़कर आता है। भाई साहब, हमारी दुकान पर आए, बहुत अच्छी चाय पिलाऊंगा। रघुवीर ने बैठकर पूछा, राजू, ये गांव इतना बेजान क्यों है? राजू धीरे से बोला, बसंत सिंह वह अमीर और ताकतवर है। पानी, राशन, स्कूल, सड़क सब रोक दे। जो कोई विरोध करता है, वह उसकी आवाज कांप रही थी। रघुवीर ने पूछा, तो कोई उसे रोका क्यों नहीं रहा? राजू ने डरते हुए कहा, सब डरते हैं नेता, थानेदार, और कोई कुछ नहीं कर सकता। रघुवीर ने ठान लिया, मैं खुद जाकर पता लगाऊंगा। रात को रघुवीर सरपंच चंदन पालीवाल से मिला। चंदर डरकर बोला, मैं तुम्हें पत्थर के बारे में नहीं बता सकता, केवल पालीवाल ही इसे छू सकता है। कोई अगर हाथ लगाएगा तो जीवन भर श्रापित रहेगा। रघुवीर ने मजबूती से कहा, मैं सिर्फ कहानी जानने आया हूँ, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। चंदर ने हाँ कर दी और दोनों रात के अंधेरे में कुलधारा की बीमार हवेलियों की ओर चल पड़े। तेज कदमों की आवाज, हवेलियों के बीच टूटे दरवाजे और रेत में दबे पैरों की आवाजें डर बढ़ रही थी। रघुवीर अचानक फिसल गया, लेकिन चंदर ने रस्सी से उसे बचाया। खोखले फर्श के नीचे खुदाई करने पर उन्हें मिला एक काला भारी ऊर्जा वाला पत्थर, पूर्वज हुकीम राम पालीवाल की आत्मा से बंधा। चंदर ने पत्थर का एक हिस्सा उठाया और बाकी को सुरक्षित दफना दिया। अगले दिन सूरज की पहली किरणों के साथ बसंत सिंह ने चुनौती दी। चंदर ने पत्थर हाथ में लिया और मंत्र फुसफुसाकर जो भी गांव को नुकसान पहुंचाए, मिट्टी में इतनी गहराई तक दफना दो कि कोई उसे कभी ना पाए। धरती कांपी, हवेली दरकने लगी और बसंत सिंह की हवेली जैसे रेत में धंस गई। गांव वाले पहली बार निडर होकर बाहर आए। रघुवीर ने कहा, कायर वही नहीं जो जुल्म सहता है, बल्कि कायर वही है जो जुल्म होते देखकर मुंह मोड़ ले। तालियों की गूंज के साथ चंदवा फिर से जीवित हो गया। अब ये कहानी केवल कुलधारा की नहीं, बल्कि चंदवा की भी है। ये कहानी उन पूर्वजों की है जो आज भी हमारी रक्षा करते हैं, कभी पत्थर बनकर, कभी बच्चे में, कभी पेड़ या पक्षी में रक्षा भी करते हैं। आप लोगों को स्टोरी सुनने में पसंद आया है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना और चैनल को सदा के लिए सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर आप लोगों को अलग अलग स्टोरी देखने को मिलेगा, वो भी मोरल टाइप का, ठीक है।